तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे जिसका नाम है गाचिया कुता। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक लड़की को देखते हैं जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं और उसकी डोर खराब हो जाती है। तो वहीं पर उसकी मामा कहने लगती है कि हम इसे ट्रेश में फेंकते हैं और तुम्हारे लिए हम नए टॉय लेंगे। और उसके बाद वो सारे लोग एक जगह में यानी मीन एक होल में ट्रेश डाल रहे होते हैं जो कि अंडरग्राउंड पर जा रहा होता है। और इधर एक आदमी होता है जिसकी काफी खतरनाक सी शक्ल होती है। और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहीं पर ट्रैश में कुछ चुराने के लिए आया होता है। तो सिक्योरिटी उसे देख लेता है जिसकी वजह से वो उस पर फायर करने ही लगता है, लेकिन इधर वो तीपोई से भागने लगता है और इसमें वो इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी दिन हम फिर से लोगों को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुमने सुना ना, कल एक आदमी हमारे ट्रैश में चोरी कर रहा था और ये कितनी बुरी बात है। और एक आदमी वहीं पर खड़ा होता है और ये सब कुछ सुनना होता है और उसकी काफी खराब से कपड़े होते हैं। और इसी को देखकर फिर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि ये इनकी जगह से आया होगा और इन लोगों को कहा जाता है ट्रिब्यूस ब्लॉक। तो आगे आपको पता चलेगा कि ये ट्रिब्यूस ब्लॉक लोग कौन से हैं। और वो आदमी ये सब कुछ सुनने के बाद कुछ नहीं कहता और से जाने लगता है और एक दरवाजे से दूसरी जगह में चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस दुनिया का दो साइड्स है, एक गंदा साइड है और एक अच्छा साइड है। और एक में लगता है गरीब रहते हैं और दूसरा में अमीर रहते हैं। तो फिर वो पुअर साइड वाले जो लोग होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि इस आदमी ने वहीं से चोरी किया। और फिर हमको वो लड़का भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रूडो। और उसके पास फिर एक लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने फिर से वहीं पर जाकर चोरी की और तुम अपना जान हमेशा खतरे में क्यों डालते हो। तो वो कहने लगता है कि चीवा, मेरे बारे में तुम बात मत करो। और तब वहीं पर कुछ लड़के आ जाते हैं और फिर वो रूडो को तंग करने के लिए कहने लगते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये ग्लव्स क्यों हैं, अगर तुम इसे उतार दो तो क्या अच्छा नहीं होगा। और वो कहने लगते हैं कि हम भूल गए, तुम्हारे हाथ तो काफी गंदे हैं। और उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं जिसकी वजह से रूडो एक एंग्री फेस बना लेता है उनके सामने। तो वो सारे देखकर डर जाते हैं और से चली जाते हैं। और इधर चीवा कहने लगती है कि तुम्हारे सामान में मैं कुछ बाय करना चाहती हो, ये डोल ये मुझे पसंद आई। तो रूडो कहने लगता है कि मैं इसे किसी को नहीं दे रहा, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो और पसंद आया है तुम्हें तो तुम प्लीज ले सकते हो। और वो ऐसे जैसे ही बोलने लगता है वहीं पर चीवा की मोम आ जाती है और वो चीवा को वहीं से अपने साथ ले लेती है। और इधर फिर रूडो अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसका स्टिप डेड होता है रेक्टो। और रेक्टो कहने लगता है कि तुम वहीं पर चीवा के साथ क्या बात कर रहे थे। तो ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो। और इधर रेक्टो कहने लगता है कि मैं मजाक कर रहा था और अब काम की बात करते हैं। और वहीं पर फिर वो रूडो का हाथ देख लेता है जो कि गोली की वजह से इंजर हो चुका होता है। तो रेक्टो कहने लगता है कि इस पर मैं बैंडेज लगा देता हूँ और मैंने तुमसे कहा कि सिटी ब्लॉक में तुम मत जाओ, वहीं पर चोरी मत करो क्योंकि जान को भी खतरा होता है। लेकिन रूडो कहने लगता है कि इसके अलावा मैं क्या करूँ। और तब हम रूडो के हाथ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रेड ब्लैक होते हैं। तो फिर रूडो उसकी स्टोरी हमको सुनाने लगता है कि मतलब मेरे डेड को पिट में फेंका गया था और फिर मैं अकेला बच गया जिसकी वजह से मेरे हाथ भी खराब थे। तो फिर वो काफी ज्यादा दर्द करने लगे, लेकिन एक दिन रुकटू आ गया और इसने मुझे अडॉप्ट किया और उसके अलावा मुझे ये अच्छे ग्लव्स दे जिसकी वजह से अब मेरे हाथ दर्द नहीं करते। और इसके लिए मैं रेक्टू का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उनके घर के बाहर हमको देखते हैं जिसको हमने सिटी ब्लॉक में देखा था। और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि रेक्टो रूडो को कहने लगता है कि कुछ स्माइल करो क्योंकि तुम ये डोल चीवा को देने वाले हो और उससे अपना प्यार का इजहार करने वाले हो, तो तुम्हें तो अच्छे से हंसना होगा। तो ये सुनकर रूडो कहने लगता है कि ठीक है, मैं अच्छे से हंसूंगा। और फिर रूडो रास्ते में जाने लगता है और हमको इस दुनिया के बारे में और बताने लगता है कि मतलब कोई क्राइम करता है तो इस दुनिया का एक इंड है जहाँ पर उस क्राइम वाले आदमी को फेंका जाता है और उस जगह को हम पिट कहते हैं। उस जगह पर मेरे डेड को भी फेंका गया था। और फिर वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सारे लोग उसे वहीं पर फेंक देते हैं। और इधर रूडो हमको कुछ और बताने वाला होता है, लेकिन उसके पास चीवा आ जाती है और चीवा रूडो के साथ बात करने लगती है। तो रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और चीवा कहने लगती है कि रूडो तुम और चोरी मत करो क्योंकि एक दिन तुमको भी फिर यहीं पर फेंका जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेक्टो की तरह मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये सुनकर रूडो कहने लगता है कि तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो चीवा भी शर्माने लगती है और इधर रूडो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो फिर मेरी तरफ से ये डोल लो। तो ये सुनकर वो कहने लगती है कि इस डोल को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। और ये सुनकर रूडो फिर घर पर खुशी से जा रहा होता है कि मतलब ये बातें मैं रेक्टो को बताऊंगा, लेकिन रास्ते में वो सिटी ब्लॉक की पुलिस से टकरा जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि यहीं पर किस लिए आए हैं। और तब वो अपने घर पर पहुंचकर
रेक्टो को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन अंदर वो कुछ अजीब सा ही देख लेता है। और वो अजीब सा ये होता है कि मतलब जिस आदमी को हमने इनके घर के बाहर देखा था वो घर पर आकर रेक्टो को मारा होता है। और ये देखकर रूडू भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो रेक्टो को भी जख्मी कर देता है। और इधर फिर वो ऐसे चले जाता है और रेक्टो अपने आखिरी सांसों में रूडू को बुलाने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहीं से भाग जाओ और मैं कहता हूँ कि तुम इस दुनिया को बदलो और ये दुनिया काफी गंदी है। तो ये सुनकर रूडू रोने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से पुलिस आकर उसे पकड़ लेते और कहने लगती है कि इस आदमी को तुमने मार दिया। तो रूडू कहने लगता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन वो बात नहीं माने होते और उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे बांध देते हैं और पीठ में फेंकने के लिए वो सारे तैयार होते हैं। तो इधर रूडू कहने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और इतनी जल्दी अब मैं मरूंगा। और फिर वो चीवा की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन चीवा कहने लगती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं और उसकी डोल को भी फेंक देती है। और इधर उसी ही लम्हे रोडो को पीठ में फेंक देते हैं और एक काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है। और रोडो नीचे जाकर कहने लगता है कि मैं मर गया, लेकिन वो बच जाता है और वहीं पर वो काफी ज्यादा ट्रेश को देखता है और वहीं पर एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि ट्रेश से बना होता है। तो ये देखकर रोडो फिर कांपने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।